या कह के पुकारेंगे। 10 फीट दूर खड़ा है, 20 फीट दूर खड़ा है, 30 फीट, ज्यादा से ज्यादा 40 फीट दूर खड़ा है तो हम उसे या कह के पुकारते हैं। क्या बोलो, समझो कैसा सुनिएगा। 50 फीट दूर खड़ा है तो या कह के पुकार रहे हैं। कोई लंबे कुर्ते वाला और लाल रुमाल वाला फतवा नहीं देता, कोई नहीं कहता कि या कह के ना पुकारो। मौका मिले तो इन बेवकूफों को समझाओ कि जब 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट दूर खड़े इंसान को हम या जैद या खालिद कह के पुकार सकते हैं, तो उस नबी को या रसूल अल्लाह क्यों ना कहे जो हमारी जान से ज्यादा करीब। नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है। क्या है? जान से ज्यादा, बोलो, अपनी भाषा में कह दो नगीश है तब भी चलेगा। करीब, मुंडी उंडी उठाए सुनो भैया, ताकि लगे कि हाँ सुने खातिर बैठे। नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब। जान इतनी करीब है कि नजर नहीं आती। अब सोचो हुजूर कितना करीब है जो हमारी जान से ज्यादा करीब। एक तर्जमा तो इस आयत का ये है, एक तर्जमा और है, और वो ये है कि नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा कीमती है, बहुमूल्य है, कॉस्टली है, वर्थी है। जान इतनी कीमती है कि कोई किसी को देने को तैयार नहीं। अब सोचो आका कितने कीमती हैं जो हमारी जान से ज्यादा कीमती। क्लियर हो रहा है ना? एक तर्जमा इसका और है, और वही काबिले गौर है। उसकी तरफ मुतकद्दिमीन मुताखिरीन उलमा ने बड़ा जोर दिया है, और खुद हमारे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी नव्वर अल्लाहु मरकदहू ने इसी तर्जुमे को राजे किया है, और वो ये कि नबी हमारी जान के मालिक हैं। क्या है? ये अंदर हमारे जरूर है जान, मगर इस पे हक हमारा नहीं है। अल्लाह ने इस पे हक अपने महबूब का दे रखा है। और आसान कर दूं आज की जबान में, तो नबी हमारी जान के मौला है। आइए पहले तर्जुमे की तरफ, और बहुत तेजी से बात को करूंगा, इसलिए कोशिश कीजिएगा कोई जुमला फिसलने ना पाए, ठीक है ना? ईमानदारी से बताना, अहमदाबाद वालों, खासकर बापू नगर वालों, एक मुद्दत से यहाँ के लोग ख्वाहिशमंद थे, लेकिन डायरेक्ट मुझसे राब्ता नहीं हो पा रहा था। अल्लाह जाने क्यों नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब हो गया है तो इंशाअल्लाह छूटेगा नहीं। मैं भी आधा अहमदाबादी हो गया हूं। मेरा भी एक छोटा सा एक घर यहाँ जुहापुरा में है, जहां मैं जब यूपी में ज्यादा सर्दी पड़ने लगा थी तो यहाँ आई जाती। तो इंशाअल्लाह ताला जब कभी भी आपने याद किया, अगर मैं खाली रहा जरूर आऊंगा। पूरी तवज्जो से जिम्मेदारी से बताइएगा, पूरे मजमे में कोई ऐसा है जो दावे के साथ कहे कि मैंने अपनी जान को देखा है? देखे हो भैया? कोई मुंह से बोल दो। वो इतनी लतीफ होती है कि कोई देख ही नहीं सकता। लेकिन खैर आजकल ना कहना, बड़े सरफिरे घूमते हैं कि चलते फिरते कहते हैं वो देखो मेरी जान जा रही। खैर अगर आपके सामने कोई कहे मेरी जान जा रही है तो कह दिया करो आमीन, ताकि चली जाए। मुस्कुरा के फ्रेश हुए हैं तो जहन को फिर वहीं लाइए। जान कोई देख ही नहीं सकता, नोबडी कैन सी, देख ही नहीं सकता।
मगर मेरा जी चाहता है कि मैं आज आप लोगों को दिखा दूं जान होती कहां। जब जान समझ में आएगी तभी हबीबे रहमान समझ में आएंगे। ये कांटा अगर पांव पे चुभ जाए दर्द होता है ना, दुखावा होता है, तकलीफ होती, पीड़ा होता है, टीस होती। और कुछ लोग तो मुबालगे में यहां तक कह देते हैं, ओह ऐसा कांटा चुभा जैसे लगा जान निकल गई। ये हम क्यों कहते हैं? बिला वजह नहीं कहते, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां जान है। तवज्जो चाहूंगा। पांव में कांटा चुभा तो दर्द हुई क्योंकि वहां जान है। पेट में इंजेक्शन लगा तो दर्द हुआ क्योंकि वहां जान है। कूल्हे में कोई तकलीफ हुई महसूस हुआ, वहां जान है। सीने में, हाथ में, जहां एहसास होता है वहां जान होती। यही वजह है कि अगर आप बाल काटें, नाखून काटें तो दर्द होगा? बोलिए नहीं। क्यों? क्योंकि वहां जान नहीं है। तो दर्द वही है जहां जान है। तवज्जो। एहसास वही है जहां जान है। फीलिंग्स भी वही है जहां, जोर से बोलो। तो अब जरा सोचो अहमदाबाद वालों कि जब जान इतनी करीब, इतनी करीब, इतनी करीब कि सर से लेके पैर तक जहां उंगली रखो जान है। हमें जब जान की कुर्बत का यह आलम कि जहां उंगली रखो जान है, तो फिर मेरा नबी कितना करीब, जो हमारी जान से ज्यादा करीब है। अकीदे की जबान में भी एक मिसाल सुन लो। वैसे आज मेरा इरादा था अपनी तबीयत का ख्याल करते हुए कि कुछ वेजिटेरियन अंदाज में बोलूंगा, इस्लाह मुआशरा, कुछ आजकल माहौल भी ऐसा है। लेकिन आपका हौसला देख के मैं नॉनवेज हो गया हूं। तो अकीदे की जबान सुनो। तवज्जो है ना आप लोगों की? 10 फीट दूर एक साहब खड़े थे। मैंने उनका नाम जैद था। मैंने कहा, ए जैद यहां आओ। उर्दू में कहा ए जैद, हिंदी में कहेंगे हे जैद पधारिए। अंग्रेजी में जरा मुंह गोल करके कहेंगे ओ जैद कम हियर। अरबी में कहेंगे या जैद ताल, या बकर ताल, या कह के पुकारेंगे। 10 फीट दूर खड़ा है, 20 फीट दूर खड़ा है, 30 फीट, ज्यादा से ज्यादा 40 फीट दूर खड़ा है तो हम उसे या कह के पुकारते हैं। क्या बोलो? तवज्जो के साथ सुनिएगा। 50 फीट दूर खड़ा है तो या कह के पुकार रहे। कोई लंबे कुर्ते वाला और लाल रुमाल वाला फतवा नहीं देता। कोई नहीं कहता कि या कह के ना पुकारो। मौका मिले तो इन बेवकूफों को समझाओ कि जब 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट दूर खड़े इंसान को हम या जैद या खालिद कह के पुकार सकते हैं, तो उस नबी को या रसूल अल्लाह क्यों ना कहे, जो हमारी जान से ज्यादा करीब है। उन्हें हम या कह के क्यों ना पुकारे जो हमारी जान से ज्यादा करीब है। तभी मेरे बड़े अब्बू हुजूर क़िबले आलम इमाम हुमाम हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, जो मेरी जान से ज्यादा करीब हैं मुझसे, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे हुआ क्या? खुद में ढूंढो तो मिल जाए। वो तो करीब है, नो डाउट। और इसी गायते कुर्ब की वजह से कि हुजूर इतना करीब है, इतना करीब है, इतना करीब है,
अल्लाह करे समझ में आ जाए। इसी गायत कुर्ब की वजह से हुजूर के जिस्म का साया न था। आपने सुना है ना उलमा से, ला ज़िल्ला लहू, सरकार के जिस्म का साया नहीं था। अगर कोई ना माने साया ना था, समझ जाओ उसे कुछ आया ना था। सरकार के जिस्म का साया ना था। क्यों? उसको यूं समझो, थोड़ा सा उलमा बैठे हैं और मदरसे का जलसा है तो थोड़ी इनके ज़ौक़ की बात भी हो जाए। याद रखिएगा, एक चीज होती है लताफत और एक चीज होती है कसाफत। मुजद्दिद अल्फसानी, इमाम रब्बानी, शेख अहमद सरहंदी नक्शबंदी फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस पर बड़ी खूबसूरत बात की है, बस वही कर रहा हूं। जैसे लताफत कहते हैं सॉफ्टनेस को, किसे कहते हैं? बोलो जोर से। और कसाफत कहते हैं हार्डनेस को, सख्ती को। इसको यूं समझे कि जैसे ये मुंह है, इसका एक खास मकान है, नाक के नीचे ठुड्डी के ऊपर दो गाल के बीच में क्या है? मुंह है। बहुत कीमती चीज है। अगर ये मुंह यहां ना होता ना तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक ना होते। अरे अब तो मुस्कुरा दो यार, इस पे कोई जीएसटी नहीं। ये मुंह कसीफ है, हार्ड है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा मुंह निकल के नहीं जा रहा है। मुंह जहां है वहीं फिक्स है। उसका एक हय्यज़े तबई है, एक मकान है जो जिसमें हावी के सतह बातिन और जिसमें महवी के सतह जाहिर से ममास है। ये बातें मदरसे में लोग 12:30 बजे दिन में नहीं समझते, अब 12:30 बजे रात में समझ रहे हैं। तो तवज्जो चाहूंगा। लेकिन ये जो आवाज है ना, जो मेरे मुंह से निकल रही है, अगरचे बैठी है लेकिन निकल रही है, ये इतनी लतीफ, इतनी लतीफ, इतनी सॉफ्ट कि माइक और मुंह के बीच में आवाज है मगर दिख नहीं रही है। मैं यही समझाना चाह रहा हूं, मगर दिख, इसी को कहते हैं लताफत। एक मिसाल और देख लो। मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, आंख से देख रहे हैं। किससे? तो ये अखियां निकल के बाहर थोड़ी ना जा रही है, वो तो जहां फिक्स है फिक्स है। लेकिन इस, क्योंकि वो कसीफ है, हार्ड है, लेकिन आंख की नजर जो है वो इतनी लतीफ है, इतनी सॉफ्ट कि जहां तक असर है वहां तक नजर है। ऐसे ही शरीर, जिस्म कसीफ होता है और ऐसा कसीफ होता है कि उसका एक फिक्स मकान है। मैं यहां हूं तो वहां नहीं, वहां चला गया तो यहां नहीं। तो जिस्म जहां है वहीं है, कसीफ होता है, फिक्स होता है। लेकिन दोस्तों, साया इतना लतीफ होता है, इतना सॉफ्ट कि कोई अपने साये को अगर पांव से मारे तो साया कयामत के दिन शिकायत नहीं करेगा। सब 12 साढ़े 12 तक आपके साइज का है और असर का टाइम होते होते मिसलैन यानी डबल हो जाता है। आप अगर 5.5 फीट हैं तो साया 11 फीट का हो जाएगा। ना हो तो नाप लेना, और जब हो ही जाए समझ जाओ असर का वक्त शुरू हो गया। यही पहचान है असर की कि जब हर चीज का साया असली मिसलैन हो जाए, डबल हो जाए तो असर का वक्त शुरू हो जाता है। तो शरीर होता है कसीफ, साया होता है, जोर से बोलो उलमा की तवज्जो। तो साये का मिजाज ये है कि वो जिस्म से ज्यादा लतीफ हो। क्या हो? जिस्म से ज्यादा लतीफ। अब अगर नबी के जिस्म का साया होता, हुजूर के जिस्म का अगर साया होता तो सरकार के जिस्म से ज्यादा लतीफ होता कि नहीं? क्योंकि साया जिस्म से ज्यादा लतीफ होता है। और जब अल्लाह ने कारखाने कुदरत में अपने महबूब के पैकर से ज्यादा लतीफ चीज बनाई ही नहीं, तो फिर मुस्तफा के जिस्म का साया कैसे होता?
अज़मत मुस्तफा। बड़े लतीफ है नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं, उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। इसी गायत कुर्ब की वजह से हुजूर के जिस्म का साया न था, वो लतीफ है। ये लताफत नहीं तो और क्या है? और क्या है कि एक सहाबी रसूल की नमाज जनाजा हुजूर ने पढ़ाई, फिर उस सहाबी को कब्र के हवाले कर दिया। हुजूर अबू बकर उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा को लेके अपने घर की तरफ बढ़े, इधर सहाबी की कब्र पे तख्ता पड़ गया, हुजूर और आगे बढ़े। अब कब्र में नकीरैन आ गए, हुजूर और आगे बढ़े। कब्र में पहला सवाल हुआ मन रब्बो का, हुजूर अब बाबे जिब्रील के करीब पहुंच चुके थे। दूसरा सवाल हुआ मा दीनो का, हुजूर और करीब पहुंच चुके थे। तीसरा सवाल होना था कि इस मर्द के बारे में तुम क्या कहा करते थे? अहमदाबाद वालों, आका की लताफत देख कि वो सहाबी अपने साथ देख रहा है, अबू बकर उमर अपने साथ देख रहे हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। इसी लताफत की वजह से, इसी कुर्बत की वजह से हुजूर हाजिर भी हैं, नाजिर भी हैं। क्या हैं जी? हाजिर भी हैं, नाजिर भी हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया अपने मुकद्दस कलाम में, या युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ए महबूब हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। आला हजरत ने तर्जुमा किया, ए महबूब हमने आपको हाजिर और नाजिर बनाकर भेजा। बज़ाहिर लगता है कि ये दोनों तर्जुमा अलग है, लेकिन अलग नहीं है। कनवा चाहे ऐसे पकड़ो या हथवा घुमाई के पकड़ो, बतिया एक है, बात एक ही है। क्योंकि जो गवाह होता है वो हाजिर भी होता है, नाजिर भी होता है। दादा मियां ने यही तर्जुमा किया गवाह का। आला हजरत ने हाजिर और नाजिर, इसको यूं समझो, कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा है 302 का, गवाह को हाजिर किया गया। जज साहब ने पूछा, बताओ मौके वारदात पे तुम हाजिर थे? उसने कहा, माई बाप माफ कीजिएगा, मैं 5 मिनट लेट पहुंचा। गवाही मानी जाएगी? बोलो बिल्कुल नहीं मानी जाएगी, बल्कि उस पर कोर्ट को गुमराह करने का मुकदमा चलाया जाएगा कि जब तू वहां हाजिर ही नहीं था तो गवाही देने क्यों आया है? गवाही वही देता है जो हाजिर हो। एक गवाह आधा घंटा पहले से हाजिर था, उसी के सामने बंदूक निकाला, उसी के सामने गोली चली, उसी के सामने सब कुछ हुआ, उसी के सामने लाश बरामद हुई, मगर ही वॉज ब्लाइंड, अंधा था। गवाही मानी जाएगी? बोलो हाजिर तो है लेकिन नाजिर नहीं। तो पता चला गवाह उसी, मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा, मैं अपने रियल पैशन में नहीं हूं, बोल ही रहा हूं, यही बड़ी बात है। तो तवज्जो के साथ, गवाह उसी को कहते हैं जो हाजिर भी हो और नाजिर भी हो। ए महबूब हमने आपको गवाह बना के भेजा, यानी हाजिर भी बना के भेजा, नाजिर भी बना के भेजा। क्यों? क्योंकि आप करीब हैं, लतीफ हैं, और लताफत के लिए जरूरी है जहां चाहो वहां हाजिर हो जाओ। जब मोमिनीन सलाम पढ़ें आप मौजूद रहो, जब दुरूद पढ़ें आप मौजूद रहो, जब फातिहा करें आप मौजूद रहो, जब मीलाद पढ़ें आप मौजूद रहो। अरे आप ऐसा मौजूद रहो कि मदीने में भी मौजूद रहो, सुन्नियों के सीने में भी मौजूद रहो। आइए, तवज्जो है आप लोगों की, बोलिए, बात समझ में आ रही है ना?
गवाह क्यों बनाया? मैं चाहता हूं कि हमारे अहमदाबाद के लोग इस चीज को भी कैच करें। आने वाला है रमजान, 29 रमजान को देखिएगा। जो लोग रोजा रखते हैं वो तो दुआ करते हैं कि ए अल्लाह एक दिन और दे दे, एक दिन और दे दे। फिर 11 महीने बाद रमजान आएगा। और जो लोग छोड़ पकड़ वाला, एक दिन रखे न एक दिन नहीं, 4 बजे से मस्जिद के मीनारे पे खड़ा है। इमाम साहब की नजर पड़ गया, उधर बात चाय से ज्यादा केतली गरम, छुप छुप के खाता पीता था। अरे पहले सूरज को तो छुपने दे, तब ना चांद दिखेगा। कहा हुजूर माफ कीजिएगा, 29 दिन जरा छुप छुप के खाया था, सोचा आज चांद हो जाए तो जरा अहमदाबाद के सड़क पे निकल के सिनेमा तान के खाएं। इन्हीं एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। खैर, मगरिब तक कहीं से कोई इत्तला नहीं आई तो इमाम साहब भी थोड़े मायूस हुए कि हो जाता तो अच्छा था, कम से कम एक तरावी बच जाती। मरता क्या ना करता, 7 बज गया, 2 गवाह। इमाम साहब ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब खुश, माशाल्लाह, चलो तरावी से पहले आया। हाँ बताओ कब कहाँ कहाँ देखा? कि हजरत हमारा भाई सऊदीया में रहता है, उसने फोन किया चांद हो गया। सारा मूड खराब हो गया, किचकिचाए कहीं ये हम फोन के लिए बैठे। आधे घंटे बाद फिर 2 गवाह आए। हजरत ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब ने कहा माशाल्लाह, चलो ठीक है बताओ। हाँ कब देखा? कहा हुजूर देखा नहीं है, वो मोबाइल चला रहा था, फेसबुक से पता चला कि चांद हो गया। तो किचकिचाए कहीं जा फेसबुक के अंदर घुस के ईद कर लो। बड़े आए चांद देखने वाले। इशा हो गई, तरावी हो गई, खाली सुनने वाले आ रहे थे। रात के 10 बज गए तो जो मुअज्जिन थे, आमतौर पे हमारे अहले सुन्नत की मस्जिदों के मुअज्जिन जो हैं वो 80 साल जब हो जाता है तब उन्हें ये जॉब दी जाती है। जबकि आका ने फरमाया कि अगर अजान देने का सवाब मैं अपनी उम्मत को बता दूं तो अजान देने के लिए एक दूसरे से कत्ल पर आमादा हो जाएं, सबकत करने लगे। इतना सवाब है अजान देने का। मगर हमारे यहाँ तो जब तक लठिया हिले ना लागे तब तक अजान देने का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। बहरहाल उन खुशनसीबों को सलाम जो अजान देते हैं, हय्या अला सलाह की सदा बुलंद करते हैं। मुअज्जिन साहब बूढ़े थे, इमाम साहब जवान थे। वो आए कि हजरत इजाजत दीजिए तो मैं दरवाजा बंद कर दूं। क्यों भाई इतनी जल्दी क्या? कहीं सब सुनने वाले आ रहे, देखने वाला कोई आ ही नहीं रहा। इमाम साहब ने कहा चचा आप बूढ़े हैं, कमजोर हैं, आप सो जाइए, दरवाजा अभी बंद नहीं होगा, मैं इंतजार करूंगा, शायद कोई देखने वाला आ जाए। इत्तेफाक भी देखो, आधे घंटे बाद फिर 2 गवाह। हजरत ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब जले भुने बैठे थे, कहीं लगता है ये भी सुन के ही आ रहे हैं। तो खुदा कि क्या आपने भी सुना है? कहा नहीं हजरत, हम गवाह हैं, हमने सुना नहीं, हमने देखा है। क्या कहा? हमने देखा है। अरे यकीन करो यार, जैसे ही कहा हमने देखा, इमाम साहब इतने खुश हुए, कैसा लगा उछलेंगे तो सीधे छत से टकरा जाएंगे। खुश हुए, वाह वाह माशाल्लाह, जल्दी आओ जल्दी आओ। बिस्कुट खिला रहे हैं, नमकीन खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, दालमोट खिला रहे हैं। देख के आया है तो इज्जत बढ़ गई। उसके बाद कुछ बुनियादी सवाल किए जो हर आलिम को करने पड़ते हैं। देखा है तो कब देखा है, कितने बजे देखा है, कितना बड़ा देखा है, कितनी देर तक देखा है, अब्र तो नहीं था, गुबार तो नहीं था, मतला साफ था कि नहीं, वगैरह वगैरह। जब एकदम इत्मीनान हो गया कि हाँ वाकई देखा है, तब निकाला चोपड़ा कागज, किताबुल काजी इलल काजी। एक गाड़ी दौड़ा दिया खानपुर, एक गाड़ी दौड़ा दिया इधर वटवा, इधर रामोल, एक गाड़ी नडियाद, इधर हिम्मत नगर, इधर सुरेंद्र नगर तक शोर हो गया कि बापू नगर में चांद देखा गया। कब ऐलान हुआ? जब देखने वाला आया। कब हुआ? जोर से बोलो। जब। तब इमाम साहब ने उठाया मुअज्जिन को, ए चचा
बहुत जल्दी थी आपको दरवाजा बंद करने की, अब कर दीजिए। अब किसी गवाह की जरूरत नहीं। अब तक इसलिए खुला था क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे, अब बंद कर दो क्योंकि देखने वाले ने गवाही दे दी। दरवाजा बंद हो गया। इमाम साहब भी गहरी नींद की गोली खा के सो गए कि आज तो फजर से पहले उठना नहीं है, सेहरी में नहीं उठना है। मगर उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। रात के 1-1:30 बजे जब वो गहरी नींद में विलीन थे, खट खट की आवाज। तो पहले तो सपने में सुन रहे थे, फिर रियलाइज किया नहीं कोई आया है। फिर सोचा 2 बजे रात को दरवाजा खटखट, लगता कहीं कोई कुत्ता बिल्ली तो नहीं, हाथ में डंडा ले लिया। दरवाजा खोला, एक साहब मिले, कहीं हजरत ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। कहना अरे वो तो मैं करके सोया हूं। कहीं मैं कह रहा हूं ऐलान कर दीजिए, तुम कह रहे हो क्या तुमने भी देखा? का नहीं देखा नहीं, पूरे शहर में शोर है, मैंने सुना है। तो नींद तो खराब हो चुकी थी, उठाया डंडा और ठका ठक इतना मारा कि डंडा टूट गया, गुस्सा नहीं टूटा। और कहा बदबख्त मेरी नींद के दुश्मन, अबे जब सुन के आया तो उस वक्त क्यों नहीं आया जब सुनने वाले आ रहे थे? अब तो देखने वाले ने गवाही दे दी। बिला तशबीह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो पैगाम था जिसे लेकर लगभग नियर अबाउट कमोबेश 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन ने अल्लाह के एक होने की गवाही दी। आदम आए, अपनी कौम से कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा ऐ आदम क्या अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, सुना है। शीश ने कहा सुना है। नूह ने कहा मैंने सुना है। इब्राहिम ने कहा मैंने सुना है। इस्माइल ने कहा मैंने सुना है। इसहाक ने कहा मैंने सुना है। याकूब ने कहा मैंने सुना है। यूसुफ ने कहा मैंने सुना है। जकरिया ने कहा मैंने सुना है। यहया ने कहा मैंने सुना है। शुआइब ने कहा मैंने सुना है। इलियास ने कहा मैंने सुना है। यूनुस ने कहा मैंने सुना है। जनाब मूसा अपनी कौम बनी इसराइल में आए और कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा ऐ अल्लाह के कलीम बात तो की है, क्या जात को भी देखा है? कहा नहीं, मैंने भी सुना है। हजरत ईसा अपनी कौम में आए, लोगों से कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा ऐ इब्ने मरियम, चौथे आसमान तक की परवाज वाले इब्ने मरियम क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने भी सुना है। मगर जब 12 रबीउन नूर की सुबह सादिक में अर्श की आंखों का तारा, जग का दुलारा, आका हमारा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा ने दुनिया में कदम रखा और 40 साल के बाद जबल अबी कुबैस की फारान की चोटी पे खड़े होके अपनी कौम से खिताब किया और कहा लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो लोगों ने पूछा ऐ अब्दुल्ला के बेटे क्या तुमने भी सुना है? तो आका ने फरमाया नहीं, मैं गवाह हूं, मैंने सुना नहीं, मैंने देखा है। अपने हाथों को अलम बना लीजिए, रबीउन नूर शरीफ का झंडा बना के लहरा के जवाब दे नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मक्की की आमद, हुजूर ताजुल उलमा शहजादे महबूब अशरफ मसलके आला हजरत। इधर हुजूर ने फरमाया मैंने देखा है। क्या फरमाया? उधर आवाज आई ऐ फरिश्तों, नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज द डोर ऑफ प्रोफेसी। अब मैं नबूवत और रसालत का दरवाजा बंद करने जा रहा हूं। अब कोई नबी आने वाला नहीं, ये आखिरी नबी। अब तक दरवाजा इसलिए खुला था क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे, अब बंद कर दो क्योंकि देखने वाले ने गवाही दे दी। लगभग 12,500-1300 साल के बाद पंजाब के कादियान में एक साहब पैदा हुए।
माँ बाप ने नाम गुलाम अहमद रखा था और खुद को इमाम अहमद समझने लगे। लंबा एक नंबर का फेंकू, और आजकल तो जो जितनी लंबी फेंके उतनी बड़ी कुर्सी पे। वो बड़ा मास्टर फेंकू था। सीधे कहा कि मैं चौथे आसमान से आ रहा हूं ईसा इब्ने मरियम। तो पंजाबियों ने कहा अरे यार इतनी फेंक जितनी लपेट सके। कहां कादियान, कहां चौथा आसमान, इतना है आसान। नहीं चली तो कहा मैं इमाम आखिरुज़्ज़मा महदी मैं हूं। तब तक दो चार पंजाबी खड़े हुए कहें देख हम जाहिल जरूर हैं, अनपढ़ हैं, आलिम नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि हजरत महदी सैयद होंगे, तू तो जाट है, ये तो इम्पॉसिबल है। तो उसने कहा यार जब इतनी लंबी लंबी फेंक ही नहीं है तो क्यों ना एक लंबी वाली फेंक दें। तो अपनी कौम से कहा ए लोगों मैं अल्लाह का नबी हूं, और माज़अल्लाह मुझे अल्लाह का नबी को और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी नबीयुल्लाह। ये वही जो रात में 1:30 बजे आया था। इधर इसने नबूवत का ऐलान किया, उधर सुन्नियों ने रजा का डंडा उठाया। वो डंडा जिसमें मेहरे अली का रंग था, वो डंडा जिसमें मुहद्दिस आजम की खिताबत की तरंग थी, वो डंडा जिसमें हुज्जतुल इस्लाम की हुज्जत थी, वो डंडा जिसमें सदरुल फाजिल का फजल था, वो डंडा जिसमें अमीर अहले सुन्नत का करम था, वो डंडा जिसमें मुफ्ती आजम की तबलीग का फजल था। और उस डंडे से उसे पीटा और कहा बदबख्त मरदूद, मर जाए तो न फातिहा न दुरूद। इतने बड़े मरदूद अबे जब सुन के आया है तो उस वक्त क्यों नहीं आया जब सुनने वाले आ रहे थे। अब तो देखने वाले ने गवाही दे दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसा है, अब मैं माजरत चाह रहा हूं, मेरी आवाज बिल्कुल साथ नहीं दे रही, और अब इससे ज्यादा बोलूंगा तो वाली साहब के हुक्म की भी जो है वो खिलाफ वर्जी होगी। बस एक ऐलान और एक खुशखबरी सुना के मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, और वो ये है, अभी आपने देखा ये दारुल अहले सुन्नत गुलशन मदीना, इसके बच्चे अपने सीने में कुरान पाक को सजाए हुए ये ताजे हिफ्ज कुरान अपने सर पे रखे बैठे हैं। और मुझे बताया गया और सुन के यकीनन हद दर्जा खुशी हुई कि इंशाअल्लाह आपकी आने वाला जो शव्वाल है रमजान के बाद, उसमें दाखिला शुरू हो जाएगा आलिम क्लास का। और इंशाअल्लाह ताला वो सारे लोग जो अपने बच्चों को आलिम बनाना चाहते हैं, आलिम बनाने का मतलब कुरान का आलिम। हाफिज तो वो है जो कुरान रटता है, आलिम वो है जो कुरान जानता है। तो आलिम कुरान, आरिफ कुरान बनाना है तो दिस इज गोइंग टू बी ए ग्लोरियस अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, आप सब के लिए, कि अपने बच्चों को इसमें इनरोल करें, दीन का सिपाही बनाएं और उन्हें दीन का सच्चा मुबल्लिग बनाएं। मौला करीम इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए।